आज हम लगातार 3 दिनों से आपको एक ही खबर दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको फिर से वही भोगांव गांव के, मिर्जापुर के भोगांव गांव से हम आपको वही खबर दिखाएंगे। लगातार 9 दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है कि जिससे इन्हें लगे कि अब हमें ये धरने को समाप्त किया जाए। लेकिन आज लगातार 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनके घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है। इस हद तक ये लोग आगे हड़ताल को बढ़ाए हैं कि मुंडन करके इस हड़ताल को, भूख हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे लोग मुंडन करवा रहे, कुछ लोग करवा भी चुके हैं और कुछ लोग करवा रहे हैं यहाँ पे। माता जी क्या नाम है? पार्वती भैया। 9 दिन से बैठी है। 9 दिन से बैठी है हम। कोई का करी भैया, बैठे बे खाए बे पिए। एक हाथ लड़का बा भी टुकड़ा मांगत है, एक माथे माँ बूढ़वा बा हम है खाई तो लड़का के दिला अपन अलगे हम नहीं करते, हम अपन अलगे खाई नहीं। कब तक बैठी रहेंगी? जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा रानी, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे हम लोग का जीवन इसी जगह चला जाए। और बच्चे खाए खाए बिना मर रहे हैं, कहाँ कभी भीख मांग रहे हैं, कभी अगले बगले से मांग रहे हैं, कभी अंतर जाए के मांग रहे हैं। ले आते हैं तो वही एक समय आगे जला के बच्चन के खिला देते हैं तो सुबह बच्चे रोने लगते हैं, आके इसी जगह बैठ जाते हैं। बच्चे लोग सब ऐसे बिलबिलात रहते हैं। कभी जब आप शादी करके आई थी तो कभी आपने सोचा था कि जहां हम शादी करके जा रहे हैं ये दिन भी देखना पड़ेगा? नहीं, हम लोग तो नहीं सोचे थे कि इस दिन हम लोग के पड़ेगा। हम लोग शादीशुदा आए थे तो ऐसा नहीं होता था। सास ससुर रहन, नहीं लोग अपन पारी घाट देखत रहन, 4 पैसा देत रहन, हम लोग का जीवन पलत रहा। सास ससुर मर गए, हम लोग के राज में ही कुल हो गया। हम लोग खाए बिना मर रहे, कहाँ जाई हम लोग। घर में बहू है? बहू तो है, 2 ठिमना ऐसे वो लोग लौटत हैं। बाजे दिन आती है, बाजे दिन नहीं आती है। कहती है कि आप लोग के खाना नहीं है, हम लोग क्या खाएं क्या। वोट देने गई थी? हाँ, वोट देवे गए थे, मिला के वोट ले लिए थे। बताइए। हाँ, वोट तो हमसे लोग से कब पलेट पर लिए, हम लोग कब पलेट पर भी वोट दिए। हम लोग नहीं सोचते थे कि ऐसा दिन हम लोग के ऊपर आ जाएगा। कब पलेट किसका है चिन्ह जानती हैं? अनुप्रिया पटेल का था साहब। हम लोग को तो घर तक नहीं दिया, हम लोग को कुछ नहीं दिया, तब पर भी हम लोग तो सोचा कि चलो आज नहीं कल हम लोग के देंगी, बाकी घर तक लोग नहीं दिया हम लोग। आज आप लोग घाट पे बैठ गई हैं, कहते हैं महिलाओं को घाट पे नहीं जाया जाता है, आज आप लोग उसी घाट के लिए, उसी हक के लिए बैठ गई हैं धरने। अब क्या करी साहब, हमारे लोग घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खाना पीने को नहीं मिल रहा है, ना बच्चे छटपटा रहे हैं। कल भूख हड़ताल की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनसे हम बात करेंगे कि आप जब जिला अस्पताल गए थे वहाँ पे आपको जिला इलाज करवाया गया है जी। अब कैसा लग रहा है आपको? तबीयत तो ठीक नहीं है अंदर से। हाँ। अभी तक थोड़ा चक्कर टाइप आ रहा है। हाँ। और पानी उनी चढ़ाए थे। अच्छा, जब जिला अस्पताल आप गए थे तो वहाँ पे कोई अधिकारी आपके पास आया था? नहीं, कोई नहीं है हमारे, कोई नहीं। आपको एम्बुलेंस से लेकर जाया गया और वापस छोड़ा गया? नहीं, सिर्फ ले जा करके वहाँ पर एडमिट करा कर छोड़ के चले आए। मतलब आपको छोड़ने के लिए भी नहीं लेकर आए? नहीं, वहीं से इलाज करवा के छोड़ दिए। आप आए कैसे? हम अपने साधन करके आए। वहाँ से अपने साधन से आए जी। आज फिर आप भूख हड़ताल पे बैठ गए? जी, बैठे। आगे आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर कौन देखेगा? अब कौन देखेगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये बच्चे, ये देख लीजिए इनके, ये कितने साल का है बच्चा? ये 5 साल का बच्चा है हमारा। डर नहीं लग रहा है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? भीख मांग के खाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, क्या करेंगे। हमारा लोग को रोजी रोजगार तो छीन लिया, क्या करें। उसी न्याय के लिए बैठे हैं। अगर ठीका से पहले कितना पैसा मिलता था आप लोगों को 1 लाश जलाने का? 1 लाश जलाने में कोई 100 दे देता था, कोई 200 दे देता था और कोई 500 भी दे देता था। पूरा उसका डेड बॉडी जलाते थे। यही सनातनी से हम लोग करते चले आ रहे थे। और अब कितना ठीका लेने के बाद कितना मिलने लगा? अब 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है हम लोग को, नहीं मिल रहा है, 1 रुपया नहीं मिल रहा है।
बोल रहे हैं 100 लेकर आते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने 1500 रुपया वहीं दे दिया, तो तुम्हारा हिस्सा वहां पर है, जाकर कोई उन लोग से लीजिए, हम अलग से थोड़ी नहीं देंगे तुम लोग को। हम इनसे भी बातचीत करेंगे जो मुंडन करवा के बैठ गए हैं। आज मुंडन करके आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आज आप लोग मुंडन करवा दिए। हाँ, मुंडन करवा दिए। क्यों अब लगता है कि मुंडन करवाने से आप लोगों को जिला प्रशासन के कान में जू रेंगेगा? रेंगेगा, क्यों नहीं रेंगेगा, क्योंकि हम लोग जिला पंचायत को सौदा संस्कार करके नियम अनुसार हम मुंडन करवा लिए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि ठेका टेंडर खत्म किया जाए। जो हम लोग का आजीविका है जैसे चल रहा था वैसे आज 9वां दिन है। हाँ, 9वां दिन है। नियम अनुसार हमने 9वां दिन हम मुंडन करवा लिए उनके नाम पर। हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए भूख हड़ताल किए हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि इसको निरस्त किया जाए। ठीक है, कल एक आपके साथी की तबीयत खराब हो गई, आज आपकी तबीयत खराब हुई, कल किसी और की तबीयत खराब होगी, आप लोग ऐसे लगातार भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे? क्या करेंगे तब, जब नहीं हमारी लोग की मांग पूरी हो रही है तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, अंतिम सांसें तक जब तक चलती रहेंगी तब तक बैठे रहेंगे। हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हम लोग उड़ जाएंगे। देखिए, अब हम जो लीड कर रहे हैं इस हड़ताल को, भूख हड़ताल को, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आज 9वां दिन है। आज 9वां दिन है, आपने भी कुछ नहीं खा रखा है, एक साथी की कल तबीयत खराब हो गई, आगे और भी लोगों की तबीयत खराब हुई, कब तक चलेगा ये? देखिए, हक अधिकारों की लड़ाई है और ऐसी लड़ाई है जो रोजी रोटी से जुड़ी है। आपने लोगों से बात की, आपको पता ही चल गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है इनके जीवन के लिए, इनके जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जो काम है। और ये काम इनके ही परिवार का पालन पोषण करता है, मतलब इसी से इनकी आजीविका चलती है। वैसे भी ये मरेंगे या भीख मांगेंगे या कहीं और जाएंगे, खेती बाड़ी तो है नहीं या कोई अन्य उद्योग धंधे नहीं है या व्यवसाय नहीं, या सरकार ने कोई और व्यवस्था दे रखी हो। लेकिन सवाल यही है कि जब ऐसी वंचित जातियों के लोग, जो ऐसे वंचित समाजों के लोग सरकार के संज्ञान में, ऐसा नहीं इनके पास कोई सर्वे नहीं है, डाटा नहीं है, सब चीजें जानती है, पूरा शासन प्रशासन जानता है, बजाय इनके साथ कोई न्याय करने के लगातार अन्याय किया जा रहा है। पहला अन्याय इनके साथ ये हुआ कि इनका हक अधिकार छीन लिया गया, इनकी जो आजीविका थी वो मार ली गई। अब जब वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और 9 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो सरकार को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार की संवेदनहीनता और अधिकारियों की जो इनके प्रति अधिकारियों का जो नजरिया रहा है, अधिकारियों का जो बर्ताव रहा है, जिला प्रशासन मिर्जापुर का जो बर्ताव रहा है, सोचिए कि 6 लोग 8 दिन से, आज 9वां दिन है, भूखे प्यासे बैठे हैं और उनको तनिक भी फिक्र नहीं है। देखिए, ये जहां भूख हड़ताल है, बगल में नदी बह रही है, शमशान घाट है, मुर्दे जल रहे हैं, रात को ये निर्जन स्थान हो जाता है जहां आने से लोग भय खाते हैं। उस जगह बिना किसी बिजली या व्यवस्था के, पंखे के, हम लोग ऐसे, स्ट्रीट लाइट तो लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट तो आप जैसे मीडिया वालों की मेहरबानी से पिछले 2 दिनों से चल रही है, अन्यथा वो तो वहां के ठेकेदार के लोग बंद ही कर देते थे। लेकिन ऐसी जगह पे कौन सोना चाहेगा, किसको ऐसी जगह पसंद है? लेकिन ये जो समाज है, इसकी पीड़ा समझिए कि ये दिन रात आने वाले 100 को संस्कार करता है, चाहे सड़ी डेड बॉडी हो, चाहे गली हो, चाहे जिस तरह की डेड बॉडी हो, सबको मुक्ति देने का काम करता है। किसी से वो भेदभाव नहीं करता, भले ही समाज उसके साथ भेदभाव करता है, लेकिन वह समाज के साथ भेदभाव नहीं करता। तो निश्चित तौर पे ये लोग लोगों की मुक्ति का काम करते हैं। भेदभाव का आप नाम ले रहे, 2024 चल रहा है, अब कौन भेदभाव कर रहा है? सरकार नहीं कर रही तो आप कैसे नाम ले रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं? देखिए, भेदभाव तो साफ आप देखिएगा, आप किसी की सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके किसी दूसरे को स्थापित कर रहे हैं, और उसको स्थापित कर रहे हैं जिन जातियों का यहाँ पे इस देश में बहुत ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी है, जिन जातियों की भागीदारी नहीं है इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में। 78 साल हो गए, हम आप भी जान रहे हैं, आजादी का 78वां साल अभी हम लोगों ने मनाया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बहुत लंबा भाषण छोड़ा, लेकिन इस जब 78 साल की आजादी में सरकार के पास इतना पैसा नहीं आ पाया कि आज सरकार को शमशान घाट से वसूली करनी पड़ रही है। मतलब सोचिए कि सरकार के पास कितने अव्वल दर्जे के अधिकारी हैं जो कहीं से भी राजस्व वसूल के क्षमता देने की क्षमता रखते हैं। इतने अव्वल दर्जे के अधिकारी अंग्रेजों के पास नहीं थे, जिन्होंने कई जगहों पे अपने साम्राज्य को स्थापित किया था, लेकिन इतने महान अधिकारी, इतने कर्मचारी अंग्रेज भी नहीं बना पाए थे। मुझे लगता है अंग्रेज कहीं इंग्लैंड से देख रहे होंगे और हमारी आपकी द्वारा भेजी गई खबर को पढ़ रहे होंगे, तो वो शर्मा रहे होंगे।
वो सोच रहे होंगे काश हम भी मुर्दों पे टैक्स लगा देते तो हिंदुस्तान का समाज हमारे खिलाफ नहीं लड़ पाता, क्योंकि जब मुर्दों से वसूली होती है तो उस समय आदमी एकदम पीड़ित होता है। वो बेचारा पता नहीं उसके घर में किसकी मृत्यु हुई है, बच्चा मरा है कि बाप मरा है, बेटा मरा है, कौन किस स्थिति में यहाँ आता है, वहां से आप जबरदस्ती वसूली कर रहे हो सकता है उसके जेब में एक फूटी कौड़ी न हो सकता है उसने इलाज में अपने बच्चे के, अपने बीबी के, अपने पिता के इलाज में सारे घर की गिरवी रख दी हो, संपत्ति गिरवी रख दी हो, लेकिन वो इस उम्मीद से इस शमशान घाट पे आता है, इस जगह पे आता है कि कम से कम यहाँ तो वसूलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, कि अगर आप 500,000 रुपए नहीं देंगे, यहाँ पर्ची नहीं कटाएंगे तो आपको यहाँ घुसने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस समुदाय के लोग हैं उन्हीं समुदाय का उसी चीज में हिस्सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो जिसको ठेका दिया गया है उनका कोई लेना देना है ही नहीं उनको इस समुदाय से, लेकिन फिर भी उनको ठेका दिया गया अगर है। ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है तो ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है और सच्चाई से मुख मोड़ने वाला स्टेटमेंट है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चलाई है, विश्वकर्मा योजना, तरह तरह की मछुआ समुदायों के लिए योजना, तो उन्होंने विशेषकर जातियों को टारगेट किया है। मतलब उन जातियों के उत्थान के लिए जातिवाद की बात न करके योजना के माध्यम से जातियों को सामने लाया है, यानी उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया है कि इस जाति के समाज के लोग रहेंगे तो उनको हम मदद करेंगे, जाल बुनने के लिए वो पैसे दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं कि जो टैक्स लगाया गया 500 रुपए है, 1000 रुपए है, टैक्स लगाया गया, आप लोग ज्यादा लाश लेकर जो परिवार के लोग आते थे, आप लोग ज्यादा उनसे पैसे लेते थे? देखिए यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, राजा भी आता है, गरीब भी आता है, यानी कोई अगर 100 रुपया भी दे देता है तो भी यहाँ सौदा होता है, कोई नहीं भी देता है तो ये लोग दरिया दिल हैं, उसका भी सौदा करते हैं, कोई राशन भी दे देता है उसका भी है, कोई घर पे खाना खिला देता उसका भी दाह संस्कार होता है। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें ये अड़ गए हो कि हमको 2000 चाहिए, 5000 चाहिए, 500 ही चाहिए, 200 चाहिए, मतलब ऐसी कोई घटना आपको नहीं मिलेगी। एक बार्गेनिंग होती है समाज में कि एक बार्गेनिंग का इनका राइट है, क्योंकि यही इनकी एक खेती है, यही आजीविका है, तो ये एक बार्गेनिंग करते हैं कि हमको कितना दोगे। पहला सवाल इनका इतना होता है, हिंदू होगा और जो परंपरा को मानता होगा कोई भी पर्ची नहीं कटाना चाहेगा, क्योंकि इसलिए कि आज आपने 1000 रखा है, कल 2000 कर देंगे, परसों 4000 कर देंगे, ठीक है। देखिए ये मिर्जापुर के कोन ब्लॉक के भोगांव गांव का घाट है, जहाँ पे हम पहली बार सुन रहे हैं कि किसी घाट पे टैक्स लगाया गया है। पहले 1000 रुपया लगाया जाता है, धरना प्रदर्शन के बाद 500 रुपया लगाया जाता है। इनका कहना है कि आगे अगर ऐसे ही हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे न जाने कितना ये बढ़ा के टैक्स को किया जाएगा। क्या ये शुरुआत है मिर्जापुर के भोगांव गांव से घाट पर टैक्स लगाने का? इन्होंने कह रखा है कि 100 से भी ये लोग वसूली कर रहे हैं, तो क्या ये मिर्जापुर से शुरुआत है ऐसी ही वसूली का? एक सवाल हम आपसे और करेंगे, मिर्जापुर तो वैसे भी लोग कहते थे कि मिर्जापुर गुंडों का राज चलते आ रहा है, क्या ये इसको आप किसका नाम देंगे? देखिए मिर्जापुर की जो छवि बनाई गई है इस 10 सालों में और एक वेब सीरीज के माध्यम से मिर्जापुर की जो छवि खराब की गई है, दरअसल मिर्जापुर कला का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, ये कारीगरों का शहर है, बुनकरों का शहर है, यहाँ ये भाईचारा का शहर है। मिर्जापुर को देखिएगा तो यहाँ का पीतल उद्योग देश दुनिया में प्रसिद्ध है, यहाँ का कालीन देश दुनिया में प्रसिद्ध है, यहाँ जो प्राकृतिक वातावरण है, झरने। भाईचारा का आपने नाम लिया, तो भाईचारा का टैक्स लग रहा है, तो भाईचारा से आप लोग उसको भी मान लीजिए। देखिए ये तो इस सरकार का विडंबना है कि वो चाहती क्या है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी से काम कर रही है, न जनता समझ पा रही है, न हम जैसे नागरिक समझ पा रहे हैं। लेकिन ये जो मिर्जापुर में माफियाओं का जो कब्जा हुआ है, जो ये कह रहे हैं माफिया यहाँ पे जो बाहर के लोग आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के सांसद, विधायक, MLC, ये जो लोग हैं, जिला पंचायत के लोग हैं, ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं मिर्जापुर पे, एक जो माइंडसेट बना है कि मिर्जापुर एक भौकाल बना है, मिर्जापुर का नाम लेते ही एक कंपन हो जाता है, एक छवि बन जाती है, तो मिर्जापुर के ये बहुत ही निराशाजनक बात है और मिर्जापुर की छवि को ये पूरी तरह से तार-तार कर रहे हैं। अगर